नमस्कार। घर में किसी को भी बुखार आता है तो हम सब एकदम परेशान हो जाते हैं, है ना? सोचते हैं कि अब क्या करें, कौन सी दवा दें। तो चलिए, आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि बुखार को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। और यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल। आखिर बुखार आने पर करना क्या चाहिए? बस अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी होता है। तो इलाज पर जाने से पहले आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बुखार है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये आता क्यों है। तो सबसे पहले, बुखार असल में है क्या? देखिए, मेडिकल टर्म्स में अगर बात करें तो जब भी बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो हम कहते हैं कि बुखार है। और एक बात याद रखने वाली है, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये तो बस एक साइन है, एक लक्षण है। और पता है, बुखार आने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे कॉमन तो हैं वायरल इन्फेक्शन जैसे सर्दी, जुकाम या फ्लू, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। पर इतना ही नहीं, कभी कभी वैक्सीन लगवाने के बाद या फिर डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी होने पर या बहुत ज़्यादा गर्मी से भी ये हो सकता है। और हाँ, बुखार कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ पूरी टीम लेकर आता है। मतलब थकान, पूरे बदन में दर्द, सिर दर्द, ये सब तो होता ही है। कभी कंपकपी छूटती है तो कभी पसीने पसीने हो जाते हैं, और भूख तो जैसे गायब भी हो जाती है। असल में ये सब हमारे शरीर का तरीका है इन्फेक्शन से लड़ने का। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि बुखार क्या है और क्यों होता है। तो अब चलते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कि घर पर इसे ठीक से मैनेज कैसे करें। दवाइयों की बात करने से पहले ना, कुछ चीज़ें हैं जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसे कहते हैं सपोर्टिव केयर। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, मतलब खूब सारा पानी या ओआरएस पीना है। दूसरा, आराम। जितना हो सके उतना आराम करें, और हाँ, खाना बिल्कुल हल्का रखें। और अगर बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ लगे तो गुनगुने पानी की पट्टियाँ रखने से भी काफ़ी आराम मिलता है। अब आते हैं दवा पर। देखिए, बुखार के लिए जो सबसे पहली और सबसे सेफ दवा मानी जाती है वो है पैरासिटामोल। ज़्यादातर केस में सिर्फ इसी से काम बन जाता है। लेकिन इसका डोज सही लेना बहुत ज़रूरी है। बड़ों के लिए 500 से 650 mg की एक गोली हर 6 से 8 घंटे में ले सकते हैं। पर यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है कि एक दिन में यानी 24 घंटे में 3000 mg से ज़्यादा डोज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों की बात है, उनका डोज हमेशा उनके वज़न मतलब वेट के हिसाब से तय होता है। और हाँ, एक और अच्छी बात, पैरासिटामोल को लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि खाने से पहले लें या बाद में। तो जान लीजिए, इसे कभी भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी। इसके असर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हुई घर पर इलाज की बात, लेकिन हमेशा घरेलू इलाज काफ़ी नहीं होता। अब हमें ये समझना होगा कि वो कौन सी सिचुएशन है जब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मान लीजिए पैरासीटामोल ले ली, लेकिन बुखार टूट ही नहीं रहा, या फिर बुखार के साथ दर्द बहुत ज़्यादा है। तब क्या करें? यहीं पर एक दूसरे ऑप्शन की बात आती है। पैरासीटामोल के अलावा एक और दवा है, आइबुप्रोफेन। इसे तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब बुखार के साथ दर्द भी काफ़ी तेज़ हो, लेकिन ये पैरासीटामोल की तरह नहीं है। इसे लेने में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ा फ़र्क और नियम ये है कि आइबुप्रोफेन को हमेशा हमेशा खाने के बाद ही लेना है। बड़ों के लिए इसका डोज आमतौर पर 400 mg होता है, हर 8 घंटे में। और मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसे हमेशा कुछ खाने के बाद ही लें, खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं। और एक बहुत ज़रूरी वार्निंग, अगर किसी को भी पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है, जैसे एसिडिटी, गैस या अल्सर की प्रॉब्लम, या फिर किडनी की कोई बीमारी है, तो उन्हें आइबुप्रोफेन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, मतलब वो कौन से खतरे के निशान हैं जिन्हें देखकर घर पर इलाज बंद करना है और फौरन डॉक्टर को दिखाना है। ध्यान से सुनिए। अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर 102 डिग्री से ऊपर चला जाए, साथ में उल्टी, रैश या कंफ्यूजन हो, या फिर अगर मरीज कोई छोटा बच्चा है, प्रेग्नेंट महिला है या कोई बुजुर्ग हैं, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, वो आम गलतियां जो बुखार के इलाज में अक्सर लोग कर बैठते हैं और जिनसे हमें हर हाल में बचना है। और इन गलतियों में सबसे बड़ी गलती जुड़ी है इस सवाल से, एंटीबायोटिक कब लें। हमने देखा है कि ज़रा सा बुखार आया नहीं कि लोग एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं।
तो एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का 0 रोल होता है, कोई रोल नहीं। एंटीबायोटिक्स बनी है सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। वायरल बुखार में इन्हें लेने का कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही होता है। तो चलिए इन गलतियों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं ताकि ये कभी ना हो। पहली, पैरासिटामॉल का ओवरडोज कभी नहीं करना। दूसरी, 2 पेन किलर जैसे पैरासिटामॉल और आइबुप्रोफेन को एक साथ कभी मत लेना। और तीसरी, बिना डॉक्टर से पूछे अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। बुखार हमारा दोस्त है या दुश्मन? सोचिए जरा, बुखार असल में कोई बीमारी नहीं, वो तो हमारे शरीर का अलार्म है। ये हमें बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है और हमारी बॉडी उससे लड़ रही है। ये तो हमारे इम्यून सिस्टम का एक हथियार है। तो अगली बार जब बुखार आए तो उससे डरने के बजाय उसे सही तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इलाज है।